हेलो दोस्तों, नमस्कार। जन धमाका न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जन धमाका न्यूज़ आज जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सत्याग्रह आंदोलन कर रहे ग्रामीण पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यशवंत गुप्ता जी के पास आया है, जो कि 271 दिन से लगातार यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है इनके आंदोलन का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए, जो आप सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, इसका कुछ प्रभाव दिख रहा है शासन प्रशासन के ऊपर? अभी तक तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि शासन प्रशासन सत्याग्रह आंदोलन को संज्ञान में ले रहा है। जहां तक कि प्रदेश सरकार का दावा है, तमाम न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में सरकार की बड़ी प्रशंसा है। 9 अगस्त 2021 से भ्रष्टाचार, अपराध, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण घोटाला करके मैं सत्याग्रह आंदोलन कर रहा हूं और आज तक कोई भी जिला प्रशासन द्वारा सार्थक कदम नहीं उठाया गया। जी जो आप इतने दिन से 8 माह 28 दिन हो गया है, तो इतने दिन से है तो लोग आए कि आप अकेले ही बैठे हैं? नहीं, ऐसा है कि हमने सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ किया, इसमें हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया कि मैं एकल सत्याग्रह आंदोलन कर रहा हूं। लेकिन इस सत्याग्रह आंदोलन में समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मेरे यहाँ भी आते हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी संपर्क करते हैं, पत्रकार समुदाय से भी लोग जो है आते हैं, यहाँ हमेशा आते हैं। और इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र। किस चीज़ से आहत हुए? हाँ, आपने यह सवाल सही पूछा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 नवंबर 2019 को जनपद जौनपुर के यहाँ के सदर तहसील के तहसीलदार ज्ञानेंद्र नाथ सिंह और यहाँ के एसडीएम सत्यप्रकाश, तत्कालीन जो है एसडीएम, इन लोगों ने हमारे मकान को जा कर के ध्वस्त कराया। मकान में रखे अलमारी को तोड़कर 20 लाख रुपए की संपत्ति लूट लिया, जिसमें मैं घर के तमाम जो है उपयोगी सामान रखा था, जिसको ले करके तत्काल जो है मैं जिलाधिकारी महोदय को, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया और भी प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों को मैंने सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सरकार जो है, हाँ, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, चूँकि इनको नेशनल हाईवे का निर्माण करना था और नेशनल हाईवे की एक व्यवस्था है कि पहले वह ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं और इसके बाद जो है नोटिस दे करके ज़मीन खाली करवाते हैं, उनको मुआवजा देते हैं, उसके बाद उनका सड़क निर्माण होता है। लेकिन इन्होंने किया क्या कि सारे आपराधिक मापदंडों को तोड़ते हुए इन प्रशासन के लोगों ने मेरे मकान को ध्वस्त किया और एक अपराधियों की तरह, डकैतों की तरह मेरे सामान को जो है गायब किया, लूटा। और आज तक हमारे जिलाधिकारी महोदय इस बात को बार बार बताने के बाद भी उस पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। उसका कुछ मुआवजा वगैरह भी मिला कि नहीं आपको अभी तक? आज तक हमको कुछ नहीं मिला है अभी तक, और उसके लिए भी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात होती है, लेकिन वे बिल्कुल जो है उसको लेकर के अभी कतरा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रोड का निर्माण हो गया वहाँ से? जी हाँ, हमारे जो है ज़मीन से, हमारी ज़मीन जो है 6.5 मीटर चौड़ाई में और 220 मीटर की लंबाई में इनके सर्वे के मुताबिक इन्होंने ज़मीन लिया और जिस पर कि सड़क निर्माण भी जबरन करा दिया सरकारी कह करके, जबकि वह सभी ज़मीन जो है हमारी है। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय, इन सभी लोगों ने जो है जाँच करके भी पता किया, तो उनको पता लगा कि सारी ज़मीन जो है ये जो है प्राइवेट ज़मीन यशवंत गुप्ता और उनके खातेदारों की है। जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी प्रशासन मौन है? जी हाँ, प्रशासन एकदम मौन है। और इस पर मैं ये चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो योगी सरकार वर्तमान में दावा ठोक रही कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त शासन चला रहे हैं, मैं योगी जी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि योगी जी, आपका अगर एक भी कर्मचारी अगर भ्रष्ट है, अपराधी है, तो आप अपराधी हैं, आपकी सरकार अपराधी है। और आप द्वारा जो है, चूँकि मैं जो है खुलेआम यहाँ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में सत्याग्रह आंदोलन पर लगभग 9 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं, और आप द्वारा कार्रवाई न किया जाना यह बताता है कि आप जो है एक भ्रष्ट शासक हैं। और अगर आप में दमखम है तो आप जिले के प्रशासन को बताइए कि मेरा शासन सही है, ईमानदार है, और वो ईमानदारी पूर्वक काम करें।
इसी क्रम में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ के अधिकारी जो है लूटपाट में बिल्कुल संलिप्त हैं। जहाँ जहाँ इनको लगता है कि वहाँ से हमारी आमदनी अच्छी होगी, वहाँ ये औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। जबकि जो है जिस मुद्दे को लेकर के मैं बैठा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण घोटाला को, इसमें करोड़ों रुपए की सरकारी पैसे का भी जो है घोटाला हुआ है। और इस पर यहाँ के अधिकारी जो बार बार मेरे बताने के बाद, ज्ञापन में देखिए मैं लिखा हूँ, इसको जो है बताने के बाद भी जो है यहाँ के अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इससे हमको लगता है कि यहाँ के अधिकारी जो है औचक निरीक्षण और चौचक वसूली में संलिप्त है और संभवतः शासन की यही मंशा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर 8 माह 28 दिन से एक व्यक्ति लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और उस गांव के मूल नागरिक हैं जहां से इनकी ज़मीन को हड़पा गया है और प्रशासन द्वारा हड़पा गया है। फिर भी 8 महीने 28 दिन बीतने के बाद भी कलेक्ट्रेट सभागार में कोई व्यक्ति लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहा है और प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः इस सिलसिले में अच्छा ये बताइए श्रीमान जी, आपकी ही या फिर और आपके अगल बगल किसी और की भी ज़मीन गई है इसमें? नहीं, ऐसा है कि हमारी ज़मीन जो है रोड से सटी जो है सरकोनी बाज़ार में इजरी राजस ग्राम की ज़मीन पड़ती है, जो कि सड़क से सटी जो है 220 मीटर की लंबाई में है। और जिसमें 220 मीटर में इन्होंने सड़क बनाया, जबरन सड़क बनाया। और हमारे सड़क मतलब हमारी ज़मीन के दूसरे साइड जो है इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट जो है ज़मीन दिखा दिया कि मैं ज़मीन ले रहा हूँ, लेकिन किसी की ज़मीन इन्होंने नहीं लिया और उनको मनमाना पैसा जो है अच्छी वसूली करके जो है उनको दिया गया, जिसको कि घोटाला माना जा सकता है। जी, इस तरीके से घोटाले हो रहे हैं सरकार में, जो कि एक निंदनीय कार्य है। और प्रशासन जब इस प्रकार से भक्षक हो जाएगा तो जनता का क्या हाल होगा, क्या हर्ष होगा। आप देख सकते हैं 8 माह 28 दिन 271 दिन से एक व्यक्ति यहाँ प्रशासन की चौखट पे बैठ के आंदोलन कर रहा है, लेकिन आज तक इनके द्वारा बताया जा रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। जनधमाका न्यूज़ आपके साथ बना है और आगे भी ऐसे खबरों को आपको दिखाता रहेगा।